पाक बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। बेलारूस के 68 रुकनी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर की सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर। सबसे ज़्यादा मनशियात जेलों में सप्लाई होती है। इतनी मनशियात बॉर्डर्स के जरिए सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में सप्लाई हो रही है। कॉलेजेस में भी मनशियात फ़रोख्त हो रही है। बलूचिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट पर मुझे खुशी भी है और हैरत भी। क्या हेरोइन पीकर ख़त्म कर दी गई? पता नहीं रिपोर्ट में कौन से हेरोइन का जिक्र किया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बताएं मनशियात की रोकथाम के लिए अब तक क्या इक़दाम किए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिए कि तालीमी इदारों में ANF की मुखबरी के निज़ाम के तहत जासूसी का निज़ाम कायम करें। मनशियात से सबसे ज़्यादा मुतासर तो खैबर पख्तूनख्वा है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल मैकेनिज़्म फराहम करने के अहकामात। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। अडियाला जेल में मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। बानी PTI की एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ वाली बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। सहाफ़ी का सवाल, जी इस पर आपको बताएंगे। मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का देखें क्या बनता है। बैरिस्टर गौहर का जवाब। बानी PTI से मुलाकात हुई सर आपकी? मुलाकात मेरी हुई है लेकिन सिर्फ रास्ते को सर एहतजाज पे कोई गुफ्तगू हुई हो सर? नहीं सर, देखो एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? क्या ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं। तो सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो अब जाते हैं तो बात करते हैं। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। PTI के काफिले कटी पहाड़ी से आगे निकल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। इस्लामाबाद में CIA की इमारत को सब जेल करार दे दिया गया। चीफ कमिश्नर ने सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के हाई प्रोफाइल अफराद को गिरफ्तार करके CIA सब जेल में रखा जाएगा। सहाफ़ियों के रूप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सहाफ़ियों के रूप में D चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 15 मुकदमात दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2-2, कसूर, गुजरावाला और चिन्योट, शकरगढ़ में 1-1 मुकदमा दर्ज। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, किला गुज्जर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस C में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के थाना टैक्सला में सदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर जनावाला में दहशतगर्दी, तोड़ फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। को जो है वो शर्मिंदगी से कॉल का नाम नहीं लेना चाहिए। आखिरी कॉल उन्होंने की थी जो पिट तो गई है और मिस हो गई है कि जन्नात और मुवक्किलात अगर निकले हो तो वो हम सब की आंखें नहीं देख सकती। लोग जो है वो बाहर नहीं निकले। जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है, पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। खन्ना पुल पर 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं
और पुलिस वैन को जो है वो तबाह कर दिया गया। एहतजाज मुल्क के खिलाफ साजिश और NRO लेने की कोशिश है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर हमलावर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल पिट गई। एहतजाज में लोग नहीं निकले, जिन्नात और मौकिलात निकले हों तो पता नहीं। कल से ज़्यादा कफन पोश इनकलाब कभी नहीं देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकलाब 12 बजे शुरू होता है। पुलिस ने पूरे पंजाब से 80 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब में 104 MP हैं, कोई सड़कों पर नहीं निकला। एहतजाज करने वालों में 50-50 रुपए बांटे गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पुरअमन मुजाहिदीन ने पुलिस की गाड़ी और मियाँवाली का टोल प्लाजा जला दिया। खन्ना पुल पर 6 पुलिस अहलकारों को जख्मी किया। ये NRO लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लाहौर और पंजाब में इनकलाब नज़र नहीं आ रहा। लाहौर में स्कूल्स, दफातर और मार्केटें खुली हैं। इंतशारी टोला जो कि आज भी मैं बताऊं कि हमारे फॉरेन डिग्निटरीज जो हैं वो पाकिस्तान में कल भी आए हैं और आज भी आ रहे हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यलगार की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी की सियासत करनी है, आपने मुल्क में सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी की सियासत करनी है। जो कहता है कि कामयाब कॉल आई और ये आखिरी कॉल और ये फाइनल कॉल और ये बिल्कुल आखिरी कॉल है। आपने कितने कराची में देख लिए मुजाहरे होते हुए? अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद कर दें। जेल में बैठा शख्स चाहता है कौम को नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक शख्स का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खातिर ख्वाह नहीं हो सकते। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकले। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक सूबे की जमात विफाक पर हमलावर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त भी मिल गई। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 और पेशावर में 143 तक रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली 429 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर समेत फ़ज़ाई आलूदगी में पंजाब के सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मज़ीद मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की निगरानी के लिए 3 मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई, जबकि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 5 मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पहले ही लाहौर में काम कर रहे हैं। सहाफ़ियों को हरासा करने से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को जारी नोटिस और तहकीकात पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि FIA के अफसरान के दस्तखतों के साथ रिपोर्ट जमा कराई जाए। सिर्फ ज़बानी कहने से मुकदमा ख़त्म नहीं होगा। पीका एक्ट से मुताल्लिक एक मुकदमा हाई कोर्ट में भी था। इसका क्या नतीजा निकला? वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन को ख़त्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील ज़ेर इल्तवा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई। सहाफ़ियों को जारी करदा नोटिस भी ख़त्म हो चुके। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सहाफ़ियों को अब अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करनी चाहिए। सहाफ़ियों का पर्सनल होना नामुनासिब रवैया है। केस की मज़ीद समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज़म सवाती के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ असखुद नोटिस निमटा दिया। फौजदारी वाक़े पर आज़म सवाती के खिलाफ FIR दर्ज हुई।
फौजदारी मुकदमे में आजम सवाती की जायदादों का मामला किधर से आ गया? आजम सवाती ने बतौर वजीर कोई अच्छा काम नहीं किया था। फौजदारी ट्रायल चल रहा है तो ठीक है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने किया। आजम सवाती के टैक्स या जायदादों के मामले को मुतल्लिका महकमा देखें। GHQ गेट हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हुई थी। मुल्ज़िमान की रास्तों की बंदिश के बायस अदम हाज़िरी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना RA बाजार में मुकदमा दर्ज। सिंध हाई कोर्ट में आईनी केसेस की समाअत से मुताल्लिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तों पर समाअत। इल्तवा का शिकार पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत दायर इख्तियार की बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हमारे पास आईनी दरखास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती आईनी दरखास्त नहीं सुन सकते। अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी संगे मील उबूर करने के करीब। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट 99,141 पॉइंट्स पर ट्रेड। 100 इंडेक्स में 1,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। ख़वातीन को तालीम और उन्हर की फराहमी की उनकी माली खुद मुख्तारी यकीनी बनाना होगी। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक का एक बड़ा मसला है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं कि इज्तिमाई कोशिशों से ख़वातीन के लिए तशद्दुद से पाक और महफूज तर माहौल तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं। ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वली तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी एक ऐसा माशरा बनाने के लिए पुरज़्म है जहाँ खौफ, तफरीक और तशद्दुद की कोई जगह ना हो।